देखते जाएंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि जो आपके सिलेबस में लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था, दैट ऑरिजिन ऑफ द एनर्जी बैंड फॉर्मेशन। तो एनर्जी बैंड्स को हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना, इसमें सेमीकंडक्टर्स में। तो एज यू नो दैट अक्सर हम यूज करते हैं कि वी मेक यूज ऑफ द टू, से कंडक्शन बैंड एंड देन वैलेंस बैंड। थोड़ा इनका ऑरिजिन क्या है, ठीक है ना, तो उसको यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन दिस केस एज यू नो दैट जो एटम्स होते हैं, इफ आई टेक एन आइसोलेटेड एटम, तो आइसोलेटेड एटम में क्या होता है कि यू हैव गॉट न्यूक्लियस, देन यू हैव गॉट डिफरेंट शेल्स, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जस्ट मिनट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फाउंड इन दिस शेल्स, ठीक है ना। तो अब ये मैं एक आइसोलेटेड एटम ले रहा हूँ, तो सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ से सिलिकॉन एटम, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल यूज भी कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, ठीक है ना। तो जिसमें वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, ठीक है। तो इसमें देयर आर 3 शेल्स। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इनमें से इन फर्स्ट शेल यू हैव गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इन द सेकंड यू हैव गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड देन इन द लास्ट यू हैव गॉट 2s2, टोटल 14 है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो लास्ट है, इन द लास्ट ऑर्बिट यू हैव गॉट shell, we have got 4 electrons, ठीक है। अब this is in case of, and these all these electrons have they have got discrete energy states, जो ये है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं इट इज इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, अगर मैं खाली एक एटम को ले रहा हूँ तो उसमें ये है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब इन एटम जो है, सपोज इफ आई टेक एन अगेन द सिलिकॉन क्रिस्टल जो है, तो एज वी नो दैट देयर आर 10 पावर 22 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ आई टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसमें अगर देखेंगे हम, आई गॉट सो मेनी एटम्स एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल में जो होता है, तो वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पे ये एटम में ले रहा हूँ सिलिकॉन एटम, इट इज एन आइसोलेटेड, एक सिंगल एटम आइसोलेटेड में ले रहा हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये एटम्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, क्या उससे इसमें कोई जो एनर्जी स्टेट्स है, कि उनमें कोई असर पड़ता है उसे, डज इट इफेक्ट दिस वन, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग दीज क्लोज, तो क्या होता है कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं दे स्टार्ट splitting when we bring them close to, जो एटम जो होते हैं काफी क्लोज लाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने एटम, 10 पावर 22, ठीक है ना। और आपको एज वी आल्सो नो दैट उनकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो हमने क्वेश्चन में भी लास्ट टाइम देखा था, इट इज ऑलमोस्ट 10 एंगस्ट्रम के आसपास है, 5 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। 5 into 10 इज पर माइनस 10 मीटर्स, ठीक है ना। बहुत कम डिस्टेंस है जो इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जब एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, अब उस चीज को यहाँ पे मैंने आज आई हैव, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इज आई विल आल्सो प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स ऑफ दीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाउ आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स हियर। अब यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं कि भाई दैट स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट जो होता है, सपोज यहाँ पे मैं आई हैव टेकन फर्स्ट द एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रोजन। वी नो दैट जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक आइसोलेटेड एटम है, ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं यहाँ पे, इसका एक स्टेट है, ठीक है ना, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब ये जो यहाँ पे इट इज एन 1 इलेक्ट्रॉन, देन और एक एटम जो यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम, तो 2 आइसोलेटेड हाइड्रोजन, वन आई हैव गॉट हियर एंड सेकंड आई हैव गॉट हियर। इसका मैं भी देख रहा हूँ, इसका एक एनर्जी स्टेट है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके एक ही ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसको मैं उसके एनर्जी लेवल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे व्हाट आई इंडिकेट हियर, ये जो एटम है ये दोनों आइसोलेटेड दूर दूर है, काफी दूर है एक दूसरे के। ये 2 एटम्स, एक ये हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ये है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एनर्जी स्टेट वो ये है। और यहाँ पे जब ये आइसोलेटेड होते हैं कि तो इनके एनर्जी स्टेटस जो उनके लेवल्स होते हैं वो सेम होते हैं। सपोज से इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी लेवल जो है, इसकी भी सेम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल होगी। अब हम उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इन दोनों एटम्स को क्लोज ला रहा हूँ। अब उस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सच दैट इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन एटम्स, इनको मैंने इतना करीब, काफी करीब लाया है। तो उससे क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि जो एनर्जी स्टेट्स है इट स्टार्ट स्प्लिटिंग। यहाँ तो
इनकी लेवल सेम है। अगर देखोगे ये एनर्जी लेवल यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की है, इस इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट ये है, इसका भी सेम, और दोनों की लेवल सेम है। सपोज यहाँ पे हाइट दोनों की सेम, दैट इज दे हैव गॉट द सेम एनर्जी लेवल्स। अब उसके बाद जब मैं इनको क्लोज ला रहा हूँ दो, सच दैट इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल हियर, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या होगा कि एनर्जी स्टेट से इट स्टार्ट स्प्लिटिंग, तो इसके दो हो जाते हैं। अब यहाँ पे कि जो अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जी स्टेट्स कितने आ गए यहाँ पे, दो। एंड वी नो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी स्टेट, तो यहाँ पे लोअर एनर्जी, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और यहाँ पे और एक एनर्जी स्टेट जो है यहाँ पे इसका, इट इज एम्प्टी, ठीक है ना। तो ये हो गए जस्ट एक मैंने, क्योंकि यहाँ पे खाली दो एटम मैंने एक दूसरे के करीब लाए, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इसी चीज को भाई। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्टेट्स होते हैं दे स्टार्ट स्प्लिटिंग। यहाँ पे एनर्जी लेवल सेम थी, एक ही लेवल थी दोनों की, लेकिन यहाँ पे इन दो स्टेट्स की अब एनर्जी लेवल सेम नहीं है, ठीक है ना। वन हैव गॉट अ लोअर एनर्जी एंड अनदर वाज अ हायर एनर्जी स्टेट। वो जो इलेक्ट्रॉन दो है हमारे, उनको हम दिखा रहे हैं ये अपोजिट स्पिन में, वो यहाँ पे इस लोअर एनर्जी स्टेट में है। एक एग्जांपल यहाँ पे। अब एक्चुअली इसी यही है कि जो अब अगर हम देखेंगे, सपोज अगर हम दो ही, सो ये आपका जो दिस एक्चुअली बिकॉज योर वैलेंस बैंड, ये आपका बनता है फिर कंडक्शन बैंड। यहाँ से इसकी बेस स्टार्ट होती है। ये तो एक एग्जांपल मैंने देखा। देन आई एम गोइंग टू देन आई हैव टेकन द वन मोर एग्जांपल हियर। यहाँ पे मैं आई एम टेकिंग द सिलिकॉन एटम, सेम है। यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इट हैज गॉट तीन शेल्स होते हैं, ठीक है ना, के एल एंड एम। तो वी नो दैट इन फर्स्ट टू आई हैव गॉट टू स्टेट्स, दूसरा है आई हैव गॉट हियर 8 स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो अब इस चीज को, अब यहाँ पे हम इस चीज को दिखाते हैं कि अब जो सिलिकॉन, अब देखो यहाँ पे, सो अगेन दिस द इम्पोर्टेंट हियर डायग्राम, ये आपको एग्जाम में दिखानी है टू शो यूजिंग दिस डायग्राम। अब यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, जो डायग्राम है इसमें। तो अब मैं यहाँ पे क्या है कि ये जो आई हैव टेकन वाई एक्सिस जो है, ठीक है ना, इट इज हियर ई, एंड आई एम टेकिंग द एनर्जी ऑफ द स्टेट्स अलोंग दिस वन। देन जो एक्स एक्सिस है वहां पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब नाउ आई हैव टेकन हियर, अगर यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा, सो यहाँ पे जो स्टेट्स जो मैंने आपको बता दिए, सो ये आपका 1s है। टोटल आई हैव गॉट 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1s। in this state I have got two states here, ठीक है ना, and both are filled with electrons। कि पहला जो शेल है उसमें दो स्टेट्स हैं एंड all the two are filled, ठीक है ना, with two electrons। अब मैं यहाँ पे ये सेम चीज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे फिलहाल ये एक एक यहाँ पे सेकंड, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आई हैव गॉट n नंबर ऑफ एटम्स। अब ये जो n साथ में यहाँ पे है, आई हैव गॉट n नंबर ऑफ एटम्स। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आपका n का वैल्यू 100 है, ठीक है ना, मतलब मैं 100 एटम्स को एक दूसरे को करीब ला रहा हूँ। सो एन इज एनी, सपोज सिलिकॉन में इट इज 10 पावर 22 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एन एज्यूम करो कि एन स्टेट्स है, एन स्टेट्स सपोज 100 है, व्हाट जितने एटम्स होंगे उतने स्टेट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज अगर मैं कि ये सिलिकॉन एटम्स में एज्यूम करो एन, एन सिलिकॉन एटम्स में एक दूसरे के करीब ला रहा हूँ, उनको नजदीक ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो, अगर मैं n स्टेट्स, सपोज आई विल टेक दिस वन, पहला वाला, तो इसे हियर आई हैव गॉट टू स्टेट्स, ठीक है ना। अगर मैं अब n 100 एज्यूम करूँ कि मैं ऐसे 100 स्टेट्स होंगे, क्योंकि 100 एटम्स में ला रहा हूँ, उनके भी टू स्टेट्स वाले 100 होंगे वहां पे। तो इसका मतलब कि आई हैव गॉट से 100 200 स्टेट्स हियर। अब यहाँ पे देखो 6 + 2 इज 8, और यहाँ पे भी मानो कि यहाँ पे 200 स्टेट्स हैं। और एक चीज है यहाँ पे, सपोज 200 एटम जो होंगे ना, इससे पहले लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस वन। जो और एक चीज है, ये जो एक्चुअली क्या होता है कि जो ये जो 1s2 2s2 एंड 2p6, ये जो स्टेट्स होते हैं, दीज आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो आफ्टर मोस्ट जो हमारा शेल है, ठीक है ना, उसमें वो हमारा ये वाला शेल है, दिस इज सपोज के एल एंड एम। आउटर मोस्ट शेल इन सिलिकॉन इज दिस वन, ठीक है ना। अब एक्चुअली इनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, जब इनको हम करीब लाते हैं एक दूसरे के, तो दीज स्टार्ट एक्चुअली स्प्लिटिंग, ठीक है ना, बिकॉज सिंस दीज टू शेल्स आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इनका इफेक्ट उतना उनके ऊपर नहीं पड़ता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे, क्योंकि वहां पे एक बहुत सारे दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, या वहां पे न्यूक्लियस होता है अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इट स्टार्ट्स इफेक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लेकिन ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो किसी पे, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होते हैं उनके ऊपर ज्यादा है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि सपोज अब एज्यूम मैंने, सपोज एन सपोज यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आई एम एज्यूमिंग हियर आई हैव गॉट एन एटम्स को मैं नजदीक ला रहा हूँ,
ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे रिज्यूम आपको कर रहा हूँ कि 100 एटम्स है, ठीक है ना। अब मैंने ये भी आपसे कहा यहाँ कि सपोज ये जो 1s स्टेट है, ठीक है ना, तो इसमें पहला वाला जो है, सपोज से आई हैव गॉट 1s स्टेट, अब 1s2 जो है, तो 1s2 के कितने हैं, ये हमारे 100 एटम्स है। हर एक एटम का सपोज 100 है, हर एक का 1s2 स्टेट होगा, हर एक का 1s2 स्टेट्स होंगे, तो ऐसे ही कितने होंगे हमारे पास 100, क्योंकि 100 एटम्स है, ऐसे ही 100 स्टेट्स होंगे, 200 स्टेट्स, क्योंकि 2 स्टेट्स हर एक में है, तो 100 200 स्टेट्स होंगे, लेकिन सारे के 200 स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम केस यहाँ पे, लेकिन हमें ज्यादा इस पे फोकस करना है क्योंकि दीज गेट, अब इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम है, देखो क्या है, ठीक है। अब मैं एज्यूम करूँगा पहले ये जो एटम्स हैं, एन एटम्स है, तो वो कहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे वो इतना दूर है, लेकिन ये इतना दूर है सच दैट दे आर फील आइसोलेटेड, एक एक दूसरे की प्रेजेंस को वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। अब मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने आई हैव लेफ्ट दिस 1s 2l एंड 2p, ठीक है ना, ये तो पहला शेल, दूसरे को मैं इनको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दीज आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। मेन जो है, जो हमारा लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है ना, तो दैट इज अवर दिस वन 3s2 एंड 3p, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे, सो दिस अवर लास्ट शेल, जिसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो अब हम उन पे, अब देखो, क्योंकि अब यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये है, ये सो दिस अवर लास्ट शेल, तो अब यहाँ पे 2n स्टेट्स हैं, 2n मीन्स कि अगर 100 इंटू 200 स्टेट्स हैं, लेकिन 200 स्टेट्स में हमारे पास 2 इंटू 100 200 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन्स हियर, 200 स्टेट्स हैं, उनमें 200 ऑल आर फिल्ड, तो ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज को मैं ये दिखा रहा हूँ, दिस इज इन केस ऑफ 3s, ठीक है ना। तो जो 3s में आई हैव गॉट एज्यूम एन का एज्यूम में कर रहा हूँ कि आई हैव गॉट 100 एटम, जिनको मैं एक दूसरे को नजदीक लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे सो आई हैव गॉट 2 n, that is 2 into assume for 100 atoms, 200 I have got 200 states, all the 200 states are filled with electrons, क्योंकि वहां पे this is 3s2 हर एक का filled है। अब लेकिन उसके बाद ये जो है 3p वाला जो है, तो 3p we know that p में कितने होते हैं, there are 6 states हैं, actually it is 3p 6, लेकिन electrons available as well 14 को हमें have got only 14 electrons, तो इसमें 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 to 4 plus 6 is 10 11 12, ठीक है ना, दो ही बचे, वो दो यहाँ पे, अदरवाइज इट कैन टेक 4 मोर, क्योंकि यहाँ पे p कैन ऑक्यूपाई 6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, तो लेकिन यहाँ पे दो ही है, बाकी खाली यहाँ पे, तो वही हम इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि तो यहाँ पे भी आई हैव गॉट से अगर 100 एटम्स हैं, तो आई हैव गॉट 600 दीज स्टेट्स अवेलेबल, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 100 इज 600, लेकिन उसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही है एक स्टेट में, 100 एंड 200, तो इसका मतलब 600 स्टेट्स है, ये 100 एटम्स के 600 स्टेट्स हैं, जो मैंने जिनको मैं करीब लाने जा रहा हूँ, तो अवेलेबल जो स्टेट्स होंगे, मतलब फिल्ड कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स हर एक में होंगे, 100 200, तो मतलब यहाँ 600 स्टेट्स हैं अवेलेबल मेरे पास, लेकिन जो 200 स्टेट्स हैं वो फिल्ड है, तो बाकी मानो 400 स्टेट्स वो खाली है, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स को मैं अब यहाँ पे डायग्राम में मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ तक फ्रॉम आई एम मूविंग, मतलब मैं क्या करूँ, मैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा हूँ उनको, सपोज यहाँ पे दो एटम 100 एटम्स उनको मैं करीब, यहाँ पे उनके एटम्स इतनी डिस्टेंस काफी दूर है, सच दैट दे डू नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कम करता जा रहा हूँ, वंस आई रीच दिस पॉइंट, यहाँ पे ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो जब मैं उनको यहाँ पे नाउ दे फील द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स, ठीक है ना, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि आई हैव इग्नोर्ड दीज, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज, दैट इज व्हाई आई हैव लेफ्ट दिस वन, मेन तो यहाँ पे कंसंट्रेट आप फोकस करो, दिस इज आवर आउटर शेल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे, अब मैंने ये भी आपसे कहा कि सपोज आई हैव गॉट हियर 600 स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और 600 स्टेट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 to 200 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव गॉट हियर। इन द सेम वे यहाँ पे मेरे पास कितने स्टेट्स हैं, दैट इज 2n, n का 100 है, 2 इंटू 100 200, तो 200 स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इंटू 100 200, को ये दीज आर ऑल फिल्ड, ठीक है ना, यहाँ पे ये सारे फिल है, लेकिन खाली ये जो है यहाँ पे 600 स्टेट्स हैं, उसमें दो। अब उसके बाद क्या होता है कि वन साइड जब मैं इन एटम्स को काफी क्लोज लेके आ रहा हूँ, तो एट दिस पॉइंट जब मैं यहाँ पे नाउ दे फील द प्रेजेंस ऑफ अदर, अब उससे क्या होगा, अब वही मैंने जो वहां पे बताया, नाउ दे स्टार्ट स्प्लिटिंग, ये जो यहाँ पे 600 स्टेट्स हैं, दे स्टार्ट स्प्लिटिंग, यहाँ पे हम दिखा रहे कि
600 स्टेट्स हैं, दे स्टार्ट स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनटू डिस्क्रीट स्टेट्स में, वो भी डिस्क्रीट स्टेट्स होंगे, ठीक है, लाइक दिस वन, तो लेकिन वो काफी क्लोज होंगे। अब ये 600 है, वो भी ये हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे कितने हैं, आई हैव गॉट 200 स्टेट्स, तो ये 200 स्टेट्स भी स्टार्ट स्प्लिटिंग लाइक दिस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इस पोर्शन में देखिए सारे मरीज हो रहे हैं, अब इसमें क्या हो गया, सपोज इसके कुछ ये 200 में से कुछ स्टेट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो और ऊपर के जो 600 स्टेट्स है उसमें कुछ स्टेट्स नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मर्जिंग हो रही है इनकी। अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं टोटल, एक तो ऊपर से 600 स्टेट्स हैं और ये 200 से 6 प्लस, तो यहाँ पे एक्चुअली 200 सॉरी 800, 6 प्लस 2 इज 800 स्टेट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 800 स्टेट्स में कितने फील्ड है, यहाँ पे 200 फील्ड है और इसके 200, 2 प्लस 400, तो इसका मतलब कि 800 स्टेट्स हैं यहाँ पे, ये टोटल ये जो मर्ज हुए यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन उसमें 800 स्टेट्स में जो फील्ड है दैट इज 400 इसमें फील्ड है, ठीक है ना, बिकॉज एन का वैल्यू आई एम टेकिंग एन एज ए 100। तो यहाँ पे इसी चीज को देखा रहे भाई, ये सेपरेट हो रहे हैं, ये अलग अलग डिस्क्रीट लेवल्स हैं, स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो टोटल एज पर दिस वन, दीज आर, तो सपोज यहाँ पे 6 प्लस 2 ये मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा ये बैंड जो दिखा रहे हैं दैट इज आई हैव गॉट हियर 6 एंड 2 इज 800। लेकिन उसमें फील्ड कितने हैं कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200, 400 और फील्ड है, ठीक है। अब उसके बाद अब लेकिन इसमें क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स में उसमें क्या है कि अगर मैं फिर अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं अब और कम कर रहा हूँ उनको और नजदीक ला रहा हूँ एटम्स को, इस चीज को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा, यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ एट दिस वन। अब क्या होगा जब मैं और ये देन अगेन ये जो है, सपोज यहाँ पे हमने 800 जो यहाँ पे स्टेट्स है, अगर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, अगर मैंने फिर से डिक्रीज किया ना, दीज 800 दे स्टार्ट स्प्लिटिंग। अब ये 800 जो यहाँ पे स्टेट्स है, वो अब उसमें क्या है कि 400 स्टेट्स ऊपर जा रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, जैसे वहां पे भी दो थे, वो दो में इन द सेम वे दे स्टार्ट। तो अब यहाँ पे 400 स्टेट्स, क्योंकि टोटल 800 से 800 स्टेट्स हैं, तो 400 स्टेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो 400 नीचे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास अब 400 स्टेट्स नीचे हैं, 400 ऊपर है, अच्छी तरह देख लो, ठीक है ना, बिकॉज एन का वैल्यू मैंने आई हैव टेकन एन एज 100, तो 800 में 400 ऊपर स्टेट्स हैं। लेकिन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 × 100 200 है, वहां पे भी 200 दैट इज 400, ठीक है ना। अब जब डिवाइड हुए 400 ऊपर है 400 नीचे है, टोटल 800 स्टेट्स हैं। अब जो लेकिन वी नो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी स्टेट्स, ठीक है ना। अब जो 400 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाएंगे, वो इन स्टेट्स में 400 स्टेट्स में चले जाएंगे, बिकॉज आई हैव गॉट 400 स्टेट्स हियर, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं कुल मिला के 400, और दे विल ऑक्यूपाई दीज, तो इसका मतलब 400 में से 400 यहाँ आ गए। अब जो ऊपर वाले जो 400 स्टेट्स है वो रहेंगे एम्प्टी, दैट इज यहाँ पे 0 एन में मैं दिखा रहा हूँ, बिकॉज एन का वैल्यू मैं 100 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, तो अब यहाँ से सो दिस गिव्स अस द कंडक्शन बैंड देन दिस वन, इसका मतलब कि ये जो नीचे वाले जो बैंड है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑल आर फिल्ड, सो दिस बिकम्स योर, अब मैं यहाँ इसी को यहाँ पे दिखा, दिस योर वैलेंस बैंड, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्योंकि स्प्लिट हो रहा है तो बीच में जो एनर्जी गैप दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, वहां पे कोई, क्योंकि वन स्प्लिटिंग मीन्स जो गैप है देयर इज नो स्टेट प्रेजेंट एट दिस वन। अब ऊपर की जो स्टेट्स हैं वो कितने हैं, सपोज इन दिस केस आई हैव टेकन एन एज ए 100 एटम्स, ठीक है ना, तो ये भी ये दीज आर आई हैव गॉट हियर 400 स्टेट्स, लेकिन वो 400 ऑल द 4 दे आर एम्प्टी, सो दिस इज आवर कंडक्शन बैंड। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो जो मैंने आपसे कहा, जब हम जो सॉलिड्स होते हैं, या जैसे मैंने आपको या क्रिस्टल ये है सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है ना, जो इसका क्रिस्टलन स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उनको क्लोज लाते हैं दे स्टार्ट स्प्लिटिंग। सो दिस इज एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ द, जो हम दिखाते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैल्यूज में, तो यहीं से ये उसका ओरिजिन है, जहां से हम दिखाते हैं कि भाई इंडिविजुअल एटम होता है, उसमें जो अपनी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेकिन फिर जब वंस वी आर गोइंग टू फॉर्म द सॉलिड वी हैव टू ब्रिंग ऑल दिस एटम्स टुगेदर वेरी क्लोज टू ईच अदर, से इन केस ऑफ अ सिलिकॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ से 5 एंगस्ट्रॉम, काफी क्लोज ला रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि क्या भाई उनके एनर्जी सेम रहेंगे कि क्या होगा, तो हमने यहाँ पे यही देखा कि दे स्टार्ट स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो यही है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द, ये एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, तो दिस इज द दिस ऑरिजिन ऑफ, तो यहाँ पे हमें दो ये मिल रहे हैं बैंड, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे, क्यों, बिकॉज ऑल्सो इट इज इट डिपेंड्स ऑल्सो एट द टेम्परेचर, ठीक है ना, एट सर्टेन, सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हमने देखा यहाँ पे, और दिस ये जो बीच में ये जो दिस कॉल्ड इज एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप।
और यहाँ पे आप और एक चीज देखिए, इन फॉरबिडन एनर्जी गैप में देयर आर नो स्टेट्स प्रेजेंट, ठीक है ना, ना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, देयर आर नो स्टेट्स, ठीक है ना। तो स्टेट्स हैं आप तो कंडक्शन बैंड में आपके यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, तो ऑल दीज जो कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी एंड दिस इज फिल्ड, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये हमने दिखाया, आई हैव टेकन हियर द दो एग्जांपल, एक तो हाइड्रोजन की मैंने वहां पे दिखा दी, देन आई हैव टेकन आल्सो दिस वन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एटम, ठीक है ना। ये हमने दिखाया कि आई हैव नाउ कंसीडर्ड दिस, अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे वो यहाँ तक दे मे स्टार्ट स्प्लिटिंग एज वेल, लेकिन हमें आई एम वी हैव फोकस्ड ऑन दिस पार्ट ऑफ दिस ओनली बिकॉज हाईली जो इन्फ्लुएंस होते हैं, दिस इज आवर आउटर मोस्ट शेल जो होता है, ठीक है ना। तो वहां पे, क्योंकि वहां पे जो अगर सपोज में एक एटम ये है तो उसका आउटर मोस्ट शेल है, दूसरा एटम ये है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they get more influenced by these once we bring these atoms very close to each other. तो ये है एक क्वेश्चन जो है, तो सेम थिंग यहाँ पे आई हैव आल्सो गिवन सम थ्योरी हियर, ऑरिजिन ये सब मैंने लिखा है, सेम थिंग व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन की, देन सेकंड आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ दिस वन सिलिकॉन एटम, ठीक है ना। तो इसमें हमने दिखाया ऑल दैट, पहले एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखा दी है, उसके बाद आई हैव एक्सप्लेन द सेम थिंग, आई एम टेकन हियर एन एटम्स में रिज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यू हैव टू ड्रॉ द सेम डायग्राम इन द एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, तो उसके बाद एवरीथिंग इज गिवन हियर, है ना। हाँ, तो ये तो एक क्वेश्चन है, उसके बाद एज पर योर सिलेबस दूसरे बाद दूसरा जो एज पर योर सिलेबस दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड थ्योरी, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब इसमें थोड़े मैं वो बता दूंगा लास्ट टाइम। तो मैंने आपसे कहा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है ना। तो एज यू नो दैट हम वी आर क्लासिफाइंग दीज सॉलिड्स एज पर दिस इन द कंडक्टर्स, then you have got semiconductors and then third is insulator, ठीक है ना। तो एज यू नो दैट हमें फिर यहाँ पे यूजिंग वी हैव टू दिस एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू आपको इन चीज को दिखाना, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि इनके सब जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे इफ आई टेक ए कॉपर, ठीक है ना, या एल्यूमिनियम समथिंग, उसमें क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होते हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं, एंड उसके बाद देन जो ईजी है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज इक्वल टू 0 के बराबर है इन केस ऑफ दीज वन कंडक्टर्स, ठीक है ना। देन इन केस ऑफ ये वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दिस, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर में मैंने आपसे कहा कि अभी हमने देखा वहां पे आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द सिलिकॉन, ठीक है, वहां पे देखा हमने कि देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, ठीक है ना, फॉरबिडन गैप है वहां पे। तो आई हैव टेकन हियर इन केस ऑफ सिलिकॉन अगर हम देखें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली इट इज यहाँ पे इट इज एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वर्टिकल जो एक्सिस है, इट इज आई हैव टेकन हियर एनर्जी, तो ये जो है एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स जो होते हैं ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतनी, एक्चुअली दिस इज जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इन टर्म्स ऑफ जूल्स, ठीक है ना, ये जूल इज यूनिट ऑफ द एनर्जी, मतलब ये एनर्जी है, मतलब अगर सपोज आपको यहाँ से अगर यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ भेजना है, तो यू शुड बी हैविंग द दिस वन एनर्जी ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होनी चाहिए, देन यू कैन जंप टू दिस वन, ठीक है। तो ये हम दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पे हमें वी आर क्लासिफाइंग दीज सॉलिड्स बेस्ड ऑन द दीज वन एनर्जी बैंड्स, ठीक है ना। तो यही हम दिखा रहे हैं कि यहाँ वो कंडक्शन बैंड, इनके सब सेमीकंडक्टर, तो देयर इज आल्सो फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास इन केस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है ना। तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो सेमीकंडक्टर्स में आएंगे आपके। देन इन केस इंसुलेटर्स जो हमने, ठीक है ना, आपको ये मैंने बता दिया लास्ट क्लास में भी है, तो उसमें हम यहाँ पे यूजिंग दिस था, उसमें आपको क्या करना है कि यू कैन शो सेम थिंग, वैलेंस बैंड आई हैव गॉट हियर, देन दे हैव गॉट कंडक्शन बैंड, लेकिन फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जो है इट इज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू make the electron to move from the valence band to conduction band, that is ये insulators होते हैं, ठीक है ना, they are poor conductors of electricity, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे जो है, so this is about this one, this is all about the classification of these conductors, semiconductors and insulators based on the solid based on the energy band theory। तो वहाँ पे हमने किया कि ये डायग्राम देके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इन 3 चीजों को, ठीक है ना। ये भी आपके सिलेबस में है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। देन उसके बाद अगेन क्योंकि फर्मी लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है,
तो ये मैं इस सीक्वेंस के आगे कुछ टॉपिक्स रह गए जो हमारे, तो दीज विल बी वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। तो फिर हमने ये वी हैव डन ऑलरेडी दिस एज वेल। तो फर्मी लेवल जो इन सेमीकंडक्टर्स वो मैंने डिफाइन भी, डेफिनेशन हमने दिया फर्मी लेवल क्या होती है, ठीक है ना। तो अब ये दो डेफिनेशंस मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था, अगेन सेम थिंग आई एम रिपीटिंग सेम थिंग अगेन वंस अगेन। तो मैंने एक डेफिनेशन है, इन सेमीकंडक्टर्स फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द रेफरेंस लेवल that gives the probability of occupancy of states in conduction band as well as unoccupied states in the valence band, ठीक है ना। तो इट सॉर्ट ऑफ है जो फर्मी लेवल होती हैं, वो इट सॉर्ट ऑफ है रेफरेंस। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि इन केस ऑफ जो सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, तो उसमें अगर आप देखोगे ये जो बीच में होती हैं, जो हमने प्रूव भी करके दिया था, दो दो फर्मी लेवल जो है, सो ई एफ इज हियर फर्मी लेवल, ठीक है ना। सो इट इज सेम, अगर हम देखेंगे इट इज अ रेफरेंस लेवल इन दिस केस, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि या हमने यहाँ पे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आई हैव रिटन हियर एफ ऑफ ई इक्वल 1/1 प्लस ई अपॉन, सपोज इन केस ऑफ ए वैलेंस बैंड में आई हैव टेकन हियर इट इज EV माइनस EF अपॉन KT। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो हियर EF इज फर्मी लेवल इन केस ऑफ दिस वन, ठीक है। सो इट इज सॉर्ट ऑफ ए रेफरेंस लेवल भी हम लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो रेफरेंस जो जो फर्मी लेवल होती है, इट इज ऑलवेज लाइज कहाँ पे, फॉरवर्डिंग गैप में। तो वहाँ पे जो हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी स्टेटस नहीं है, बट स्टिल वी टेक दैट एज अ रेफरेंस, ठीक है ना। जैसे अब लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यू कैन चेक इट हियर। अब देखो यहाँ पे, सो इट इज इन केस पे एन टाइप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम फर्मी लेवल में। तो मैंने आपसे कहा जब इसमें हम डोप एंड इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, ठीक है ना, जैसे पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, डोनर्स, सो एनर्जी लेवल ऑफ डोनर्स। तो ये फिर मैंने आपसे कहा कि ये डोनर क्या, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने दिखा वहाँ पे ये भी दिखाया था कि जो हमारा फर्मी लेवल है, इट इज वेरी क्लोज टू द जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसके नजदीक, तो यहाँ पे, सो नाउ इट इज द रेफरेंस लेवल। तो इस रेफरेंस लेवल से फिर आपके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो भी है, अगर आपको देखना है कि कहाँ पे ऑक्यूपेंसी क्या है उनकी, तो यू कैन टेक एट दैट टाइम रेफरेंस लेवल, इसको हम लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस, आप वहाँ पे कितने हैं। सो व्हाट इज दिस, इज EF इज नथिंग फर्मी लेवल, बट इन दिस केस इट इज इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने, यही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दो डेफिनेशन हमने दी थी वहाँ पे। तो पहली डेफिनेशन है कि वी आर टेकिंग एज ए रेफरेंस लेवल, फिर इसके ऊपर जो हमें वही हम कह रही इन सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द रेफरेंस लेवल होती है, दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट्स, लेकिन कहाँ पे, कंडक्शन बैंड एज वेल एज द अनऑक्यूपाइड स्टेट्स इन या वैलेंस बैंड में, ये दो चीजों के लिए। या दूसरी फिर मैंने एग्जांपल, क्योंकि मैंने ये जो डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन है, इसको यूज करके मैंने फिर एक्सप्लेन किया था ऑल दीज फर्मी लेवल्स इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंटी एक्सट्रिंसिक में दो तरह वो हमने एक्सप्लेन किया था। तो आई हैव यूज्ड दैट दिस वन सेकंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो क्या हम देखिए, फर्मी लेवल इज इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज एनर्जी लेवल that corresponds to the center of gravity of conduction band electrons and valence band holes weighted according to their energies। ये मैंने लास्ट टाइम दी, ठीक है ना। तो फिर मैंने एग्जांपल आपको दी थी, सपोज इस डेफिनेशन को यूज करके फर्मी लेवल जब हमने एक्सप्लेन की थी इन केस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक मींस व्हिच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, जिसमें हम कोई डोपिंग वोपिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने आपसे कहा कि वहां पे सपोज अगर ये यहाँ पे है वैलेंस बैंड, इट इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था फिर उसमें कि इसमें क्या होता है कि सपोज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, 0 डिग्रीज केल्विन पे क्या होगा, इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट एट 0 केल्विन अभी हमने देखा वहां पे इट विल बी एम्प्टी, ठीक है ना। ये सारे स्टेट्स हैं एम्प्टी होंगे, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बट एट व्हाट टेम्परेचर, Z0, ठीक है ना। एट रूम टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 10 पावर 10 electrons will be present in the conduction band। अगर हम 300 केल्विन ले, that is room temperature, ठीक है ना। so there are almost 10 power 10 electrons are available किसमें, conduction band में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको दिमाग में होगा इंट्रिंसिक है, प्योरेस्ट फॉर्म में 10 power 10 इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है बहुत, इट इज वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। लेकिन अब ये इसको हमें कंपेयर किसके साथ, हमें ये भी देखना, जैसे वी हैव गॉट 10 power 10 दीज आर इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने इलेक्ट्रॉन्स है पर क्यूबिक। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें, जो ये सेमीकंडक्टर है, इट इज मेड ऑफ से सिलिकॉन, एग्जांपल में जरा सिलिकॉन एटम्स का बना, लेकिन उनका जो है दैट इज 10 power 23 to 22 दिस एटम्स
ऑफ सिलिकॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम इनको कंपेयर करें, इट्स ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स बहुत है। ये अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसका मतलब तब ये, दैट इज व्हाई वी कैन से इट्स अ पुअर कंडक्टर। अदरवाइज ऐसे लग रहा है, इफ आई से दैट in conduction band at room temperature just 300 Kelvin we have got 10 power 10 electrons available in the conduction band, हमें लग रहा है ये तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये then it should be a good conductor, but it's not like that. We have to compare these electrons with the total number of atoms per cubic centimeter. This is a 10 power 10 electrons per cubic centimeter अवेलेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जिससे ये मटेरियल बना है वहां तो उसका क्या है 10 पावर 22 एटम्स पर। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करके जो, ठीक है ना, तो ये बहुत लार्ज नंबर है। तो दैट इज व्हाई वी से इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ, जो इंट्रिंसिक होता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी नहीं होती है, सो दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे कर ये इंक्रीज करते हैं, दिस वन दैट इज यूजिंग डोपिंग। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैं कह रहा था आपसे, सपोज इन दिस केस, अब क्या वही मैंने परसों एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं टेम्परेचर सपोज इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम के, सपोज मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ब्रेक होके वैलेंस में बैंड में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के सपोज ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे होल क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया यहाँ पे क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब यहाँ पे भी और एक बॉन्ड जो है ब्रेक होने के बाद इट लीव्स द होल देयर, ठीक है ना। तो ठीक है, देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ दिस वन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो ऊपर यहाँ पे, सो दिस इज वी कॉल दिस एज अ होल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बट इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक वंस व्हेन इट इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। अब हम इन दिस केस, हाँ, अगर हम देखें फर्मी लेवल कहाँ पे होगी, तो मैंने वही आपसे कहा कि ये एज पर दिस डेफिनेशन, तो जो वो कहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस बैंड होल्स। वही मैंने आपसे कहा कि सपोज अगर मैं एक बैलेंस ले रहा हूँ, अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ गए, तो होल्स कितने हैं यहाँ पे 200, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम टेम्परेचर, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, उतने ही होल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। इसका मतलब जितने वैलेंस बैंड में होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इस चीज को सपोज अगर मैं एक इनको एज्यूम करो कि मैं इनको वेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी 2 होल्स है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं देखूंगा दोनों तो बराबर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ जाएगा, ये तो बराबर सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो इसको मैं बीच में रखूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब मैं कहती हूँ तो इट मीन्स फर्मी लेवल जो है इसकी, ठीक है ना, एनर्जी फर्मी लेवल जो है वो कहाँ पे है, इट इज एट द सेंटर। ये जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, इनके बीच में। तो इसी चीज को हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये डॉटेड लाइन जो यहाँ पे, सो दिस इज ई एफ फर्मी लेवल एनर्जी, इट इज फर्मी लेवल एनर्जी कहाँ पे, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी ई आई भी लिखते हैं, आई इज फॉर इंट्रिंसिक, ई एफ भी लिखते हैं, बट इन दिस केस ये आई इज फॉर इंट्रिंसिक, इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कहाँ पे है, बीच में। फिर हमने लास्ट टाइम प्रूव भी करके दिया इसको यूजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करके। तो ये हमने यहाँ, क्योंकि ये जो प्रूफ लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट कर रहा हूँ, वी हैव डन ऑलरेडी। तो जब मैंने आपसे कहा कि एज्यूम कर लो कि हमारा जो कंडक्शन बैंड में है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, और वैलेंस बैंड है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, एज्यूम कर लो कि वहां पे सपोज यहाँ पे मैंने लिया टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो इसमें से एज्यूम कर लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स किस में है, कंडक्शन बैंड है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स किस में है, वैलेंस बैंड है। सो एन इज नथिंग हियर, वो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया चुका है। सो लेट एन सी एंड एन वी बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड्स रिस्पेक्टिवली, एंड एन बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द बैंड्स। तो यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इट लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस वन। तो उस चीज को मैंने क्या किया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई सी इज फॉर कंडक्शन बैंड में एन इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड में भी मेरे पास एन इलेक्ट्रॉन्स, सपोज ये 10 है, ये 20 है, 20 प्लस 10 से 30 है, तो टोटल कितने हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स, एन इज नथिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो वहीं पे मैंने क्या किया, एन इज द टोटल नंबर ऑफ, सो एन electrons in the conduction band plus electrons in the valence band, sum of these electrons the total electrons। फिलहाल मैंने आई एम राइटिंग द इक्वेशन 1। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने परसों आपको बता दिया, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है से कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन टर्म्स ऑफ, तो वही मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम दिया, सपोज आई इफ आई गॉट 1 2 3 4 5 6 बॉल्स, ठीक है ना। इसमें तो 2 बॉल जो रेड है यहाँ पे, सो 2 बॉल इसमें व्हाइट है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स 2, इसमें 2 बॉल्स हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने 6, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है ना। ये एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वायर पी ए सी इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स दैट आर ऑक्यूपाइड इन द कंडक्शन बैंड। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ से एन सी निकाल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, एन सी इंटू वन इज एन सी हियर, वो मैंने लिखा है, देन एन इंटू दिस वो मैंने यहाँ पे लिखा, सो एन इंटू, लेकिन ये जो है दिस इज हमारी फर्मी फंक्शन है, और वहां पे भी हम प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं किसी चीज की ऑक्यूपेंसी, ठीक है ना, तो आई कैन रिप्लेस दिस बाय दैट फार्मूला, बाकी सेम, सो वहां पे एन सी इज इक्वल एन इंटू वो फार्मूला जो मैंने है वो डायरेक्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस टू प्रूव इट, तो वही हमने यहाँ पे लिखा ना, यू कैन चेक इट हियर, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो वहाँ दिस वन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर दिस वन, लेकिन ये किसके लिए, इट इज फॉर कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, तो दैट इज आई हैव रिटन, अदरवाइज वहां पे है इट इज ई माइनस ई ऑफ, लेकिन ई की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ई सी, बिकॉज इट इज रिगार्डिंग द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अब ये हमारी ये फॉर्मूला बन गई, अब जो मैंने नीचे, सो एन सी इज इक्वल एन इंटू द प्रोबेबिलिटी, तो वो यहाँ पे मैं पुट ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, फिर मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो अब ये मैंने किसके लिए, इट इज इन केस ऑफ दिस वन कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन द सेम वे आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, उसमें भी सेम, ठीक है, तो वहां पे यू विल गेट, अगर वहां पे निकालना है, सो जैसे मैंने यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सी, तो वहां पे अगर आपको ये निकालना, देन यू विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वी लिखोगे यहाँ पे, वैलेंस बैंड दैट इज एन वी डिवाइड बाई एन, फिर आगे बढ़ाओगे यू विल गेट सेम, जरूरी नहीं है एक आपने निकाला दैट यू कैन राइट हियर, सिमिलरली वी कैन राइट एन वी इज इक्वल टू, यू विल गेट द सेम, ठीक है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट एन सी एंड एन वी, अब ये जो ये दोनों जो वैल्यूज ऊपर हमने निकाले, इक्वेशन वन कौन सी है, इट इज दिस वन, एन इज इक्वल टू एन सी प्लस एन वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसमें मैंने ये दोनों वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे, यू कैन चेक इट हियर, ये एन इज इक्वल टू, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ एन वन, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एन है, तीनों जगह एन है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे सेम एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, सो दिस इंटू दिस टोटल एलसीएम वन, ठीक है ना। फिर यार जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल दैट, कुछ इसमें टर्म्स कैंसिल हो गए, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, लाइक दिस वन, देन आई एम गेटिंग हियर 2 माइनस 1, ये 1 के बराबर, बिकॉज आई कैन राइट 1 को मैं 1 की जगह 2 e पावर 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, देन आई कैन बेसिस और सेम पावर्स को मैंने इक्वेट किया हुआ है, ठीक है ना, ये सेम, देन के टी इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई टी, ये हमने ये एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, ये दो चीजें आई थी शायद, हाँ वो भी आया था, कौन सा ओरिजिन ऑफ द दिस वन, वो जो पहला वाला क्वेश्चन, और ये भी आया था, तो इसमें उसके बाद मैंने यही जो हमने लास्ट टाइम भी किया कि फर्मी लेवल इन एन टाइप, उसमें आपको दिखाना है जब इसमें डोपेंट्स ऐड करते हैं पेंटावलेंट, तो इसमें ई एफ जो फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द ई सी, ठीक है ना, ये लास्ट में हम कर चुके हैं। तो लास्ट जो है अभी मैं इसमें लास्ट टॉपिक जो है, देन ये दूसरा जब इट इज अ पी टाइप में मैं एक्सेप्टर्स ऐड करते हैं उसमें, ठीक है ना, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसको हम नीचे दिखाते हैं, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो होल्स होते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं, वहाँ पे और होल्स क्रिएट होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखो, इन केस ऑफ डिस्कस कर चुके हैं, इट इज इन केस ऑफ फर्मी लेवल, इन केस ऑफ बी, उससे क्या, क्योंकि यहाँ पे होल ज्यादा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत कम है, तो वेट तो इन्हीं का ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी टुवर्ड्स दिस वन, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ई एफ, ये याद रखो, ये आगे हमें काफी यूज करनी है, इस चीज को ध्यान से अच्छी देखना है कि फर्मी लेवल कौन सी कहाँ पे है, क्योंकि हमें डिप्रेशन विड्थ निकालनी है, बहुत सारी चीजें हैं आगे, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है फर्मी, ठीक है, जब हम डायोड का